चलिए अब हम 3D बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसका क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और एक रेफरेंस लाइन लेंगे जिसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा। फिर उसके ऊपर एक डॉट पॉइंट लेंगे जहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे अपना। तो प्रोटेक्टर यहाँ पर 0 से बिल्कुल टच हो जाना चाहिए और इधर 180 से प्रॉपर मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल मेज़र करेंगे और 90 डिग्री मेज़र करेंगे, अपोजिट साइड फिर 30 डिग्री करेंगे। तो ये एंगल बहुत ध्यान से मेज़र करना है आपको। अब हम यहाँ पर स्केल लेंगे, स्केल की मदद से हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे डायग्राम में 40 mm इस पॉइंट से मिलाकर 40 mm की हमारी लेंथ होती है, तो हम 40 mm की लेंथ ले लेंगे यहाँ से और यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 40 mm 5 पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 40 और 30 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पे 40 mm 40 mm की लेंथ हो गई। अब इधर से 75 है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से यहाँ तक का 75 पे डॉट लगाया और इसको ज्वाइन करवा लिया। तो ये भी 30 डिग्री पे था। अब दोनों 30 40 प्लस 75 हो गया है। अब हाइट के केस में लेंगे, ये है 15 mm 15 mm, तो यहाँ से 10 और 5 ऊपर हो जाएगा 15। यहाँ से यहाँ तक इसको डॉट से ज्वाइन करवा देंगे। सेम अगर ड्राफ्टर होता हमारे पास तो सेम वहाँ पर भी हम ऐसे ही प्रोसेस करते सेकंड टाइम पे, बट अभी हमारे पास क्या है, स्केल है, तो यहाँ पर हमारी लाइन डिसमैच हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री पे ले सकते हैं, बट हम यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और इसी वे में 30 डिग्री के केस पे हम ड्राफ्टर को रखेंगे और यहाँ पर 60 डिग्री के डॉट ले लेंगे। 60 डिग्री का क्यों लिया, ताकि हमारी लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे आए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट से और इस डॉट तक 15 mm की लाइन ले लेंगे, जैसा हमने सबसे पहले 90 डिग्री पे लिया था। ये ले लिया। अब ये देखिए सेम हमारा एक बेस तैयार हो गया है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको हम ज्वाइन करवा लेते हैं। साइड व्यू के केस में हमारा फर्स्ट पॉइंट रेडी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेम अपोजिट साइड यानी कि जहाँ पे 75 लिया था प्रोटेक्टर को रखेंगे। ये रखा, 180 वाली लाइन मैच की, ये प्रॉपर मैच होनी चाहिए, नहीं तो हमारा डायग्राम गलत होगा। यहाँ पर फिर 60 डिग्री का हम लेंथ लेंगे ताकि 90 डिग्री के प्रॉपर लाइन आए, जैसे हमने पहले लाइन ली है। 90 डिग्री यहाँ पर लेंगे तो गलत हो जाएगा, 60 लेना है। ठीक है, इससे हम चाहें तो नॉर्मली मिला सकते हैं, रेफरेंस लाइन ले ली, बट इस लाइन के ऊपर हमें कितनी लेंथ चाहिए, 25 mm की हमें लेंथ लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस होगा 25 और HB की पेंसिल से डार्क कर लेंगे और ये हमारा प्रॉपर अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पर भी एक बार हम 25 का डॉट ले लेंगे ताकि हमारी एक्सिस जो रहे वो बिल्कुल पैरेलल रहे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन करेंगे, 75 प्रॉपर आ रहा है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस होगा 30 mm। यहाँ से हमें 30 mm की डेप्थ लेनी है इनसाइड की तरफ। ठीक है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड लेना है यहाँ पर 30 mm की डॉट और ये लाइन HB की पेंसिल से। अभी मैं आपके सामने 2H की पेंसिल से बना रहा हूँ प्रॉपर नीट एंड क्लीन, आपको HB की पेंसिल से ये बनाना है। कंस्ट्रक्शन लाइन सारी H की पेंसिल से। अब वापस यहाँ पर D रखेंगे और 60 डिग्री का एंगल लेंगे। 60 डिग्री का डॉट पॉइंट लेने का बेनिफिट क्या हुआ, ताकि 90 डिग्री पे आपका डायग्राम अच्छे से चले। ओवरऑल 30 डिग्री बेस में लेना, बाकी फिर 60। अब यहाँ से डॉट मैच किया और 25, टोटल हाइट है 50, तो 25 हम नीचे ले चुके हैं, 25 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 50 हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर वापस यहाँ पर हम क्या करेंगे, D को रखेंगे प्रॉपर नीट एंड क्लीन और यहाँ से फिर 60 पे डॉट लगाएंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैच कर देंगे जो हमें डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन में गिवन है, 30 है, 20 है, 35 है, अभी है 30 mm। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 30 mm। इसको हमने प्रॉपर मैच किया। अब देखिए फेस जो फ्रंट है वो रेडी होने वाला है यहाँ से, और इसको फ्री हैंड ज्वाइन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और स्केल की मदद से, या प्रोटेक्टर की मदद से भी ज्वाइन करवा सकते हैं क्योंकि बेस तो हमारा 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर रखेंगे स्केल को और यहाँ पर वापस 60 डिग्री की लाइन लेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का पॉइंट। अब इसके ऊपर हमें क्या लेना, लाइन लेनी है। कितना, जितना हमने डेप्थ ली है नीचे की तरफ 40 ली है 40, तो वो यहाँ पर 40 लेना है प्रॉपर, ये याद रखना। यहाँ पर हो गया 40, तो यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया। सेम केस अब हम इस पॉइंट से करेंगे, पहले पॉइंट रखेंगे, फिर 60 डिग्री का डॉट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम स्केल को रखते हैं इस पॉइंट से और इस डॉट तक ज्वाइन किया और सेम साइज कितना 40 mm इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ले लिया और एक छोटा सा डॉट। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देंगे, यानी कि टॉप व्यू के केस में हमारा टॉप व्यू रेडी होता है यहाँ पर।
ये, और इस लाइन को अब हमें क्या करना है, ज्वाइन करवा देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये ज्वाइन हो गया, यानी कि हमारा साइड व्यू रेडी, टॉप व्यू में 2 केस रेडी हो चुके हैं, टेपर फॉर्म और ये। अब यहाँ पर फिर वापस प्रोटेक्टर रखेंगे और 180 मैच करेंगे प्रॉपर, यानी कि ये 0 डिग्री ये वाली, और यहाँ से 60 डिग्री का लेंगे लेंथ। यहाँ पर 60 डिग्री का पॉइंट लेने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ कितनी होगी 40 वही 40 लेने के बाद पॉइंट से पॉइंट को टच करवाना है, और बिल्कुल जैसे 75 की एक्सिस थी, जैसे 75 हमने लिया था ना 30 डिग्री पे, सेम यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे फ्री हैंड मिला सकते हैं, बट प्रॉपर काम करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक डी को रखा, फिर 60 डिग्री का एक पॉइंट लेंगे और 60 डिग्री की प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ से इतने से पॉइंट को मिला देंगे। ये पीछे की तरफ से डेप्थ हो गया। ये आपका 3D डायग्राम रेडी। अब हम क्या करते हैं, डायमेंशन के केस में हम यहाँ पर सबसे पहले, अब आपके ऊपर डिपेंड है, अलाइंड लाइन बनाएं या यूनिडायरेक्शनल। इस लाइन को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। अलाइंड लाइन दिखाएंगे यहाँ पे अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो है प्रॉपर 75। याद रहे ये लाइन लाइट लेनी है एच की पेंसिल से। इसके ऊपर एरो हेड बनेंगे। एरो हेड बनाने के लिए बहुत ध्यान से पेंसिल को चलाना, और नीट एंड क्लीन बोथ साइड एरो सेम साइज़ के होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका जो डिस्टेंस था 75 mm, ठीक है। mm लिखने की जरूरत नहीं है, ऑल डायमेंशन आ रही है। अब देखते हैं सारी डायमेंशन ऐसे ही जैसे हम प्रॉपर करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एरो से ही कनेक्ट करेंगे हम। ये थोड़ी सी लाइन बड़ी लेनी है और डायग्राम से दूर रख कर लाइन लेनी है ये, ठीक है। इसी के एक्सिस में बिल्कुल पैरेलल यहाँ से यहाँ तक लाइन आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस कितना है 40 यानी कि 40 mm। अब इसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। अब देखते हैं हम सारी डायग्राम के अंदर डायमेंशन कैसी होगी। वो डायग्राम यहाँ पर पहले 40 लिख देते हैं। अब हम ऐसे ही करके सारी डायमेंशन प्रॉपर बना लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मिलकर मैसेज कर सकते हैं।